हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करी जाए तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तंत्र प्रविधियों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ ये तंत्र प्रविधियाँ हम काम में लेते हैं। तो तंत्र प्रविधियों के ये कुछ हमने लिख रखे हैं, इनके जो टॉपिक्स है जहाँ इनको काम में लिया जाता है। तंत्र प्रविधियाँ यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इससे संबंधित लास्ट टॉपिक में आपने कुछ इनके बेसिक आर्ट्स के बारे में देखा था और इसके कुछ फीचर्स वगैरह देखी थी। आज हम बात करेंगे कि तंत्र प्रविधियों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तंत्र प्रविधियाँ एक प्रकार की वैज्ञानिक विधियों के समान ही है, जहाँ कुछ विशेष प्रकार के जो नेटवर्क डायग्राम के द्वारा ये सारा सब कुछ समझाने का एक तरीका होता है, जिससे कि आसानी से सारा का सारा काम स्टार्टिंग से लेके एंड कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिक यदि बात करें कि किन किन क्षेत्रों में ये जो हमारे नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है वो काम में ली जाती है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों का नियोजन एवं विकास। यदि अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप अंतरिक्ष में किसी एक अकेला आदमी जो नहीं जा सकता है, तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें उनका समावेश होता है, यानी बहुत सारी क्रियाएं होती है। जब एक व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचता है तो उस कंडीशन में यदि बात करें क्रियाएं की, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। एक डिपार्टमेंट होता है जो सैटेलाइट का निर्माण करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में आप सैटेलाइट के पास जाओगे, वहाँ उसकी जांच करोगे कुछ। और इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे ग्रह पे जा रहे हो तो वहाँ आपको स्पेस सूट पहन के जाना होता है, आपको एक रॉकेट में जाना होता है। इसके अलावा आपको वहाँ कुछ खोज करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरण भी देखने होते हैं। इसके अलावा यदि आप चाह रहे हो कि हमारा वहाँ कुछ कोई नया उपकरण वहाँ डालना है या सेट करना है, तो ये सब अलग अलग टॉपिक है, ये अलग अलग क्रियाएँ, इन सब को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है और बाद में वहाँ ले जा करके उनको एक क्रिया के रूप में डाल दिया जाता है। हमारा मिशन था कि हम एक किसी अंतरिक्ष यान में जाकर के और एक जगह नई जगह की खोज करनी है हमें, ठीक है, किसी ग्रह की। तो हम सपोज मंगल ग्रह पे गए, तो मंगल ग्रह हमारा मिशन था, वो फाइनल क्रिया वो थी मंगल ग्रह पे जाना और वहाँ खोज करना। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हमने जुटाई। वो अलग अलग क्रियाएं थी। हमें एक रॉकेट चाहिए था, हमें कुछ उपकरण चाहिए थे, हमें सूट चाहिए था, हमें इतने दिन वहाँ सपोज करिए हम 2 महीने रहना है, तो 2 महीने का हमें किस तरीके से जो राशन पानी है उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, वो सारी एक्टिविटी अलग अलग क्रियाएं, उन सभी को एक तालमेल बैठाया जाता है। यदि अब रॉकेट की बात करें या कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ लेने होते हैं अपने को, तो ऑल ओवर सभी अलग अलग प्रक्रियाएं मिलकर के एक क्रिया रूप कब होती है, जब जाकर के मंगल ग्रह पे जो हमारा जो रॉकेट वहाँ उतर जाता है और उसके द्वारा वहाँ छोड़ दिए जाते हैं और फिर वो हमारा कार्यक्रम पूरा होता है। इस तरीके से एक काम करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है और सभी क्रियाएं एक जगह जाकर मिलती है, तो हमारा एक कार्य पूर्ण होता है। उसी प्रकार से जो तंत्र प्रविधियाँ हैं वहाँ हर क्षेत्र में काम आती है। तंत्र प्रविधियों का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे विधियाँ होती है, अलग अलग क्रियाएँ होती है, जिनके माध्यम से किसी एक कार्य को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वहाँ किस तरीके से वो पहुँचा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक क्रियाएँ होंगी, हमारी कौन कौन से सहायक जो चीज़ें होंगी, उनको लेते हुए हम अपने मुख्य कार्य तक पहुँचते हैं। तो उन सभी इसमें क्या योगदान होता है। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र निर्माण का विकास करना है तो उसमें भी बहुत योगदान रहता है तंत्र प्रविधि का। यदि बात करें रॉकेट बनाने की, तो या मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, हम मिसाइल्स की बात कर लें, यदि मिसाइल्स की बात कर लें तो मिसाइल क्या केवल एक आदमी बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ एक डिपार्टमेंट उसका बैक ऊपर का कवर बनाएगा, एक जो डिपार्टमेंट होगा उसका यूरेनियम जैसे उसमें जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसकी जाँच करता है कितना डाला जाए। एक डिपार्टमेंट होगा जो इलेक्ट्रिक से जो उसका कनेक्शन करेगा जिससे कि वो किसी निश्चित जगह पे जाकर के फट सके। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग क्रिया, सबको मिला करके मिसाइल बना दी। फिर लॉन्च करने का अलग सिस्टम होता है उसका। तो इस तरीके से ये सारा ये तंत्र प्रविधियों के अंतर्गत ये इसके उपयोग होते हैं। इसके अलावा नए उत्पादों का विकास एवं विज्ञापन कार्यक्रम भी इसका हिस्सा है। आज हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके से विज्ञापन करने का जो तरीका आ गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख रहे हैं कि विज्ञापन का भी एक बहुत अलग तरीके का सिस्टम है। हाँ, हम जैसे ही कंप्यूटर पर इंटरनेट देखते हैं तो विज्ञापन आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम मोबाइल्स में, ठीक है, मोबाइल खोलते हैं तो विज्ञापन, कितने तरीके से सिस्टम हो गए विज्ञापन हमें दिखाने के। इसके अलावा जो पुराना पैटर्न था वो भी चल रहा है, लेकिन नए नए तरीके और भी आ गए, वो इसी का ही रूप है। इसके अलावा शोध एवं विकास कार्यक्रमों का अनुसूचन एवं मॉनिटरिंग करना, इसके अलावा भवन, सड़क, रेल,
पुल, हवाई अड्डे आदि का निर्माण कार्य भी इसी से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क जो हमारा टेक्नोलॉजी है इसमें इन सभी में काम आती है, क्योंकि ये नेटवर्क का मतलब होता है किसी एक से काम नहीं होना है, पूरा नेटवर्क चाहिए, जाल चाहिए, जिसमें सभी लोग मिलकर के एक लंबे चौड़े क्षेत्र में रहते हुए एक काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचा दे। तो यदि बात करें कि एक रेल पुल की बात कर ले तो पुल निर्माण है, तो पुल निर्माण एक दिन नहीं होता है, उसके लिए पूरा नेटवर्क चाहिए। इसमें कच्चा माल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल भी लगेगा, उसमें सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, लेबर और हेवी जो मशीनें हैं, ठीक है, उनके द्वारा उसको पुल को सेट करना और बहुत सारे, तो अलग अलग ये सभी डिपार्टमेंट हो गए, मिलकर के एक पुल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक नेटवर्क का ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो इनमें भी सभी में इनका तंत्र प्रविधियों का उपयोग होता है। इसके बाद जटिल उपकरणों का अनुरक्षण एवं पुनः कल्पन। जटिल उपकरण होते हैं, कुछ ऐसे हैवी मशीनरी होती है जिनको थोड़ा उनका रक्षण भी, उनको रख रखाव और इसके अलावा उनको दोबारा से रिपेयरिंग करना, उनको दोबारा से जनरेट कर देना, पुरानी खराब हो गई दोबारा से किस तरीके से सेट किया जाए, तो ये इनके सबके भी इसी में भी ये सारी चीज़ें काम आती है। कंप्यूटर एवं भारी मशीनों की स्थापना, ये भी एक नेटवर्क प्रविधियों का ही एग्जाम्पल है। रसायन, तेल शोधक कारखाने, पावर संयंत्र आदि की स्थापना में भी इनमें भी इनका क्या है, अहम योगदान होता है, जिससे कि तंत्र प्रविधियों का उपयोग करते हुए इनको हम काम में लेते हैं। सेमिनार के आयोजन की व्यवस्था, जब कहीं सेमिनार की या कोई संगोष्ठी का आयोजन होता है तो केवल एक व्यक्ति का काम नहीं होता, उसमें भी एक नेटवर्क डालना पड़ता है, कई लोग मिलकर के काम करते हैं, उस कार्य को अंजाम देते हैं। कार्य था हमारा सेमिनार तैयार करना और उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो उसमें कितने लोग काम करते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से इसमें भी इसका प्रयोग होता है। बजट एवं अंकेक्षण प्रक्रिया, तो बजट, जब भी कोई कंपनी है बजट बनाती है तो केवल एक प्रकार के बजट नहीं बनाती है। परचेज बजट अलग होता है, मटेरियल बजट अलग होता है, प्रोडक्शन बजट अलग होता है, सेल्फ बजट अलग होता है, सभी बजटों को मिलाकर के एक मास्टर बजट बनता है और उस मास्टर बजट के बाद ही जो प्रॉफिट की कंडीशन हमें दिखाई देती है, लास्ट में क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है इसमें भी एक जंजाल था, पूरा जाल था कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सभी मिलकर के एक काम करते हैं और फाइनल काम क्या था कि हमारी सेल के बाद में प्रॉफिट क्या है। कंपनी अपनी ग्रोथ देखना चाह रही है, अपना प्रॉफिट देखना चाह रही है, तो वो इसमें बहुत सारे मिलकर लोगों ने काम किया। तो इस तरीके से नेटवर्क का ये एग्जांपल है। इस तरीके से हम देखें तो तंत्र प्रविधियों का जो उपयोग है, इतने प्रकार के जो कार्यक्रम है इनमें सभी में क्या इनका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं कि तंत्र प्रविधियों को हम जब भी काम में लेते हैं तो इसके कुछ तंत्र शब्दावली है या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम काम में लेते हैं, तंत्र प्रविधि को प्रयोग करते हैं, तो उन सभी वर्ड्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यदि बात करी जाए तंत्र शब्दावली की, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है इवेंट्स, घटनाएं। तो घटनाओं की यदि बात करें तो घटनाओं में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, तो घटना के अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षण को शामिल किया जाता है। घटना एक ऐसा क्षण होता है, एक किसी समय में घटित होने वाला एक ऐसा क्षण होता है जिसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो अचानक घट जाती है। तो इस तरीके से ये इवेंट है संपादित होती है। घटना की बात की जाए तो इसका एक स्टार्ट होता है और एक इसका एंड होता है। तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक का जो कार्यक्रम है वो एक घटना से संबंधित हो सकता है, वो एक किसी क्षण भी हो सकता है। यदि घटना की बात करें, यदि परियोजना में घटनाओं की बात करी जाए तो हम इसको 3 तरीके से लेते हैं। सबसे पहला होता है संविलियन। सबसे पहला जो इसका पार्ट आता है वो है संविलियन। संविलियन में कोई 2 क्रियाएं एक जगह आकर के टिकती है। तो इनको किस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से इनको दर्शाया जाता है, इसको एक सर्किल के द्वारा दर्शाया जाता है। घटना को यहाँ 2 क्रियाएं आकर के मिलती है और एक घटना को अंजाम देती है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसको संविलियन घटना कहते हैं, ठीक है। दूसरा यदि बात करें तो फटन। फटन इवेंट्स यदि बात करें, घटना संविलियन घटना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जगह से 2 क्रियाएं अलग हो जाती है। किसी एक इवेंट से 2 क्रियाएं अलग होने को हम क्या कहते हैं, फटन कहते हैं। तो इसको यदि डायग्राम के द्वारा यदि प्रस्तुत किया जाए तो ये एक कार्यक्रम था, इसमें 2 क्रियाएं अलग अलग हुई है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं,
इसको हम फटन के नाम से जाते हैं। इसके अलावा संविलियन तथा फटन साथ में हो तो उसको किस तरीके से डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा जो लेसन चल रहा है, इसमें इसी प्रकार से कुछ डायग्राम बनाएंगे। इसमें कुछ इवेंट्स इकट्ठी होगी, घटनाएं किस तरीके से एकत्रित होती है, किस तरीके से बाहर निकलती है, एक से आगे किस तरीके से घटना पहुंचती है, वो सारा आगे स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें इनको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। किस तरीके से दो क्रियाएं एक जगह आकर के मिलती है, किसी एक जगह से दो क्रियाएं अलग अलग होकर के निकलती है, किसी जगह आकर के मिलने को संविलियन कहते हैं, निकलने को फटन कहते हैं। संविलियन और यदि फटन एक साथ दर्शाया जाए, तीसरा टॉपिक यदि दर्शाएं अपन संविलियन एवं फटन, इन दोनों घटनाओं को हम यदि साथ में दर्शाए तो सबसे पहले इसके लिए एक गोला बना लेते हैं, सर्किल। सर्किल एक इवेंट्स को शो कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम संविलियन करते हैं, दो क्रियाएं आकर के यहाँ मिल रही है, ठीक है। यदि हम बात करें यदि पानी की, तो पानी में H2O हमने नाम सुना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणु मिलकर के आकर के पानी बनाते हैं। तो पानी एक घटना है, इसमें दो चीज़ें आकर के मिलते हुए इस तरीके से काम हो रही है। तो कहना मतलब दो क्रियाएं मिलकर के एक यहाँ क्या होगा, एक अंजाम तय हुआ। इसके बाद ये किसका एग्जाम्पल है, ये संविलियन का है। फटन, इससे कोई एक या एक से अधिक दो क्रियाएं, एक या एक से अधिक दो या तीन चार पांच कितनी भी हो सकती है, यानी एक से अधिक दो क्रियाएं निकल रही हो किसी इवेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, फटन। तो ये जो आपको एग्जांपल देख रहे हो, जिसमें सबसे पहले संविलियन और फटन दोनों का ही एग्जांपल है, जिसमें पहले एक जगह इकट्ठे होते हैं। आप एरो का आप देख रहे हो, ये तो ये क्रियाएं हैं, ये इसका टेल होता है, ये इसका हेड होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ये क्या होती है, एंड होती है। तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इनका। तो इसको तो कहते हैं प्रारंभ और ये होता है अंत। इसी प्रकार से इसका भी प्रारंभ और ये यहाँ है इसका हेड होता है, एरो जहाँ लगा हुआ है वो ये है अंत का, अंत या समाप्ति की ओर होती है ये। इसके अलावा इसको टेल और इसको हेड भी बोलते हैं, ठीक है। हेड हमारा अंत होता है और टेल होता है जो स्टार्ट होता है, वहाँ से जो कोई भी प्रक्रिया है जो प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से किसी भी घटना की ये मुख्य जो तीन जो इसकी क्रियाएं हैं, जो तीन जो इसकी इवेंट थी, संविलियन, फटन और संविलियन और फटन साथ में है। तो इस तरीके से इनको समझा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।